अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव आपने आज मंजूर किया है, आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हरियाणा का एक भी शहर जो सौंदर्यीकरण की सूची आती है उसमें हरियाणा का एक भी शहर नहीं आता। लगे हुए कूड़े के ढेर और उस पर भ्रष्टाचार, बार बार इसकी खबरें भी छपती हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो कानून बने उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। पहले तो जो कानून बने हैं वो भी अच्छे ढंग से लागू हों। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस समय जो है डायरेक्ट इलेक्शन की वजह से चेयरमैन है, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे काउंसिल हो, और पार्षद हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन एंड द पार्षद शुड बी फिक्स्ड। और साथ ही साथ में अध्यक्ष महोदय, डीसी, एडीसी, एसडीएम, अब एक डीएमसी की नई पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगा दी गई है, तो उनके भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फिक्स कर दें। हमने बार बार ये शिकायत लगातार 6-7 साल से तो मैंने ही उठाया है कि झज्जर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह आइडेंटिफाई करके कूड़ा डालने की जगह सुनिश्चित की जाए, और कूड़ा उठाने के लिए भी सर अलग अलग टेंडर किए गए हैं। और दूसरा क्या है कि कूड़े के ढेर कहां पर फेंके जाएं, और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी जो डिफेस जो शहर हो रहे हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, तो इसमें आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, हमारा इनकम जनरेशन भी इसमें हो सकती है। वी शुड इश्यू सम ऑफ द टेंडर्स, जो भी टेंडर लें हम केवल ठेकेदारों के भरोसे पर ही सर ये जो है म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिल की स्वच्छता और इसकी इनकम को ना छोड़े। और मेरा एक ये प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार की हम लोग बात करते हैं, चाहे गुड़गांव का विजिलेंस इंक्वायरी तक मार्क हुई है, हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा दिक्कत है। एक तो इसमें मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप पार्षदों को भी कोई पावर देने का काम करें। जो चुने हुए पार्षद हैं, चेयरमैन डायरेक्ट होते हैं, चेयरमैन पार्षदों की परवाह नहीं करते हो, चुने हुए पार्षद उनकी नहीं करते। हम लोग जब नगर परिषद की मीटिंग अटेंड करते हैं, सिवाय झगड़े के वहां पर कुछ नहीं होता। फंड्स हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी सही ढंग से रहे। बेसहारा पशु जो हमारे घूम रहे हैं, वो बहुत बड़ा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, चिंता का विषय, सभी को इसमें चिंता करते हुए समाधान करना चाहिए। और जो स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा एक विषय आ रहा है कि कौन स्ट्रीट लाइट के बिल की पेमेंट कौन करेगा, उसमें भी बहुत ज्यादा कहते हैं इतनी लाइटें पड़ी हुई हैं, लेकिन तो कहीं और ही जा रही है बात जी। देखो, आपने अपने नोटिस में क्लियर लिखा है स्वच्छता अभियान। सुनिए, स्वच्छता अभियान में ये स्पेसिफिक है आप लोगों का जो ये नोटिस है, और इसमें ये भी लिखा है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी क्लीनलीनेस ड्राइव, फेलियर ऑफ सैनिटेशन सिस्टम, नॉन सप्लाइंग ऑफ सेफ ड्रिंक, ये सारी चीजें लिखी कि इनके बारे में नहीं। ये जो है प्लीज उस पर बोल रही है जी। ये तो ठेकेदारों पे और डंपिंग, ये तो कहीं और ही विषय चला गया। प्लीज उस कूड़े का ढेर बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपका, बहुत इंपॉर्टेंट विषय सर। 8 साल से हम प्रयास कर रहे हैं इस पे। और सर एक और मेरा है कि आप इसमें लोकल बॉडीज की तरफ से, हमने कई बार ट्राई किया अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से, आप ये आइडेंटिफाई कर दें कि कौन से सीवरेज साफ करने की जिम्मेवारी कौन सी पब्लिक हेल्थ की है, किसकी पीडब्ल्यूडी की है, कि वो म्युनिसिपल कमेटी है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल शुड बी फिक्स्ड, ताकि एक साफ सुंदर स्वच्छ शहर बने। और जो ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हैं और कूड़े के ढेर हैं, इस पर सभी लोग मिलकर ये प्रयास करें कि हरियाणा में जो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, कम से कम अब साफ सुथर, और सब खुद अपनी सिविक कम्युनिटीज का भी स्वयं भी ध्यान रखें, और सरकार भी इसमें पूरी तरह से ध्यान रखने का काम करे। बहुत धन्यवाद श्री आप।